हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। आज का जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन का, दैट इज़ पावर्टी मीनिंग, इट्स कंसेप्ट, पावर्टी लाइन एंड इट्स कॉजेज। सो आई रजनी गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज चचरौली, presents this topic which is a part of BA third year 5th semester economics. As we know, poverty is a main economic problem of any country. किसी भी देश की एक आर्थिक समस्या, एक मेन समस्या हो सकती है पावर्टी। अगर हम इस पिक्चर को देखते हैं, लेट अस सी इन दिस पिक्चर, इन दिस स्लाइड, जिसमें बहुत सारी हमें पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं और ये हमें देखने से पता चल रहा है कि पीपल लिव्ड इन पावर्टी. This picture also indicates that people in every picture lived in poverty, or we can say that these people are poor people. अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो ये बच्चे, ये लोग, ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं लोग, इनकी इतनी दयनीय स्थिति है कि इनके पास रहने के लिए, पहनने के लिए और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इनके लिए भी इनके पास धन नहीं है और जिसको वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। तो अगर लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे तो उसे हम पावर्टी या निर्धनता या गरीबी कहेंगे। और अगर लोग निर्धन हैं, गरीब हैं, तो उनको बहुत तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। तो अगर हम अब देखें कि व्हाट इज़ पावर्टी, पावर्टी इज़ द इनएबिलिटी टू गेट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज़ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। अगर कोई व्यक्ति निर्धनता से अभिप्राय, अगर कोई अपने जीवन, स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति की अयोग्यता, अर्थात भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा, तो ही इज़ अ पुअर, तो उसे हम पावर्टी या गरीबी कहेंगे। अगर अब गरीबी है तो फिर आवश्यकताओं के पूरा न होने से मनुष्य को बहुत सारे कष्ट उत्पन्न होते हैं, उनके स्वास्थ्य की हानि होती है और उत्पादन में वृद्धि करना मुश्किल होता है। और इस तरह से पावर्टी को हम दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ एब्सोल्यूट पावर्टी, निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता, इट रेफर्स टू द मेजर ऑफ पावर्टी कीपिंग इन व्यू द पर कैपिटा इनटेक ऑफ कैलोरीज एंड मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। निरपेक्ष निर्धनता से अभिप्राय है कि किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए कि कोई व्यक्ति प्रति व्यक्ति कितनी वो कैलोरी कंज्यूम करता है और जो उसका उपभोग का लेवल है, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, न्यूनतम उपभोग व्यय है, वो कितना है। कैलोरी क्राइटेरिया के लिए के हिसाब से अगर हम देखें तो एक व्यक्ति को अर्बन एरिया में 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी तथा रूरल एरिया में उसको कम से कम 2400 कैलोरीज चाहिए। अगर वो एक दिन में इतनी भी कैलोरी प्राप्त नहीं कर पा रहा या उससे कम उसे कैलोरी मिल रही है तो वो लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम न्यूनतम उपभोग व्यय मापदंड की बात करें, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्राइटेरिया, तो इसके अनुसार कितने लोगों का जो एक्सपेंडिचर है, व्यय है, वो कितना एक्सपेंडिचर करते हैं एक दिन का, उनका न्यूनतम उपभोग कितना है। अगर वो न्यूनतम उपभोग, जितना भी हमारे पास न्यूनतम उपभोग है, वो रूरल एरिया के लिए 32 रुपये पर डे और एक व्यक्ति के लिए, और अर्बन एरिया के लिए 48 रुपये पर डे है। अगर वो उससे कम है तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति निर्धनता या गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। अब अगर हम रिलेटिव पावर्टी या सापेक्ष निर्धनता की बात करें तो सापेक्ष निर्धनता से मतलब है कि पूरे देश में पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम आर टू इंडिकेटर्स ऑफ रिलेटिव पावर्टी। इसमें हम दूसरे देशों से या दूसरे रीजन से कंपैरिजन करते हैं, दूसरे स्टेट से। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स का कंपैरिजन करें कि हरियाणा, पंजाब, गोवा, महाराष्ट्र ये रिलेटिवली पुअर नहीं हैं, जबकि उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी और आंध्र प्रदेश रिलेटिवली पुअर स्टेट्स हैं। और इसी की तरह, इसी से हम अगर आगे इसमें देखें, कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चलता है
कंपैरिजन ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। जब हम डिफरेंट कंट्रीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम यूएसए, यूके, जापान से कंपैरिजन करते हैं इंडिया का, तो यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही कम है हमारे देश में। और जो हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम है वो केवल पर कैपिटा इनकम हमारे देश की जो है वो केवल 16 हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम है 1670 है यूएस डॉलर में, जबकि यूएसए, यूके, जापान, इंडिया, पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो कंपैरेटिवली पुअर है। व्हाट इज़ पावर्टी लाइन। इसके बाद हमारे पास आता है कि निर्धनता रेखा क्या है। निर्धनता रेखा से हमारा अभिप्राय क्या है। तो निर्धनता रेखा क्या है कि यह इट इज़ अ लाइन विच इंडिकेट्स द लेवल ऑफ परचेजिंग पावर, जो क्रय शक्ति को बताता है कि जिसके द्वारा रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द मिनिमम नीड्स ऑफ ए पर्सन, जिससे लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ति करते। इट रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। द लाइन डिवाइड्स द पीपल इनटू 2 ग्रुप्स। इसमें लाइन को पीपल को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक बिलो पावर्टी लाइन। बिलो पावर्टी लाइन वो लोग हैं जिनके पास जो मिनिमम परचेजिंग पावर है उसके लिए भी धन नहीं है, ऐसे लोगों को निर्धन माना जाता है। इसके विपरीत इससे अधिक जिनके पास क्रय शक्ति है उनको अबव पावर्टी लाइन बोला जाता है, अर्थात वह व्यक्ति निर्धन नहीं है। तो इस तरह से हम पूरी पॉपुलेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अबव पावर्टी लाइन एंड बिलो पावर्टी लाइन।